हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 6.3 के 11वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है यदि ए डी लंब है बी सी और ई एफ लंब है ए सी। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है कि आकृति में ए बी बराबर ए सी दे रखा है हमें। ए बी बराबर ए सी मतलब ये दोनों भुजाएं हमें क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी ये दो भुजाएं क्या है, बराबर है। क्लियर। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित, सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। ये रहा ई, ई एक बिंदु है यदि ए डी लंब है बी सी पर। ए डी किस पर लंब है, बी सी पर। अब ए डी बी सी पर लंब है तो यहां पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, दोनों साइड। और ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ ए सी पर लंब है तो ये भी दोनों साइड क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, ई सी एफ, इस त्रिभुज के। अब ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं। क्लियर, एक तो ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में जो हमें दिया है, तो दिया हमें क्या है कि ए बी बराबर ए सी वाले, या फिर लिख दो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी बराबर, चलो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है यदि ए डी लंब किस पर है, बी सी पर, और ई एफ लंब है ए सी। ये हमें इतना क्या है, दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है और ए डी लंब बी सी पर है और ई एफ क्या है, ए सी पर लंब है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है या फिर ज्ञात करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, उत्पत्ति। अभी ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसकी जो ए बी भुजा है और ए सी भुजा है, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अब आपको पता होगा कि जब त्रिभुज की हमेशा, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, अब त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हो,
ये दोनों भुजाएं इसके बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये होगा और इस भुजा का सम्मुख कोण ये होगा। तो यदि ये दोनों भुजाएं, त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब आप लिखोगे अतः एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है तथा ए बी बराबर ए सी, कौन सी भुजाएं बराबर दे रखी है हमें, ए बी बराबर ए सी तथा ए बी बराबर ए सी है। ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो अब आप क्या लिखोगे, यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो अब आप लिखो अतः यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्लियर? अब दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो जो भुजा AB है, AB भुजा का सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण C होगा। और जो AC भुजा है, AC भुजा का सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण B होगा। ठीक है, तो आप लिखो, तो चूंकि कोण B बराबर कोण C, B बराबर कोण C, ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कारण क्या लिखोगे, यहां पर सिद्ध कर चुके हैं, ये तो हमने सिद्ध ही कर दिया है कि जब दो भुजाएं बराबर होगी तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमें कौन से त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं, ए बी डी और ई सी एफ। तो अब आप लिखोगे अतः त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए ई सी एफ में, ई सी एफ से या आप में लिख दो। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज की कोण बी और कोण सी तो हमने बराबर सिद्ध कर ही दिए हैं। तो अब आप लिख दो कोण बी बराबर कोण सी, कारण क्या लिखोगे, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, सिद्ध कर चुके। कोण बी तो क्या हो गया, ए बी डी का तो कोण बी हो गया और ई सी एफ का कोण सी हो गया। तो कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, और ये जो कोण है ए बी डी, इसका तो ये कोण डी समकोण है और कोण ई सी एफ का कोण एफ समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। ठीक है, अब आप पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा लिख दो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोण डी बराबर कोण एफ, कारण क्या लिखोगे, प्रत्येक 90 डिग्री। अब पूरा नाम लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि कोण, अब इसका बी कोण है और इसका सी, तो इस कोण का जो बी कोण है इसका नाम क्या लिखोगे, कोण ए बी डी। जिस कोण की हम बात कर रहे हैं वो कोण बीच में आना चाहिए उसका नाम। ठीक है, तो ए बी डी किसके बराबर है, इसका कोण सी है, तो कोण ई सी एफ के बराबर है। क्लियर? अब इसका आपको पूरा नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे, ए डी बी किसके बराबर है, ई एफ सी, ऐसे लिखना है। ठीक है, शॉर्ट में लिखो तो भी चलेगा। अब इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया। अब यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन सी समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। तो अब आप लिख सकते हो अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी
समरूप होगा त्रिभुज ECF। ठीक है, चलिए अब करते हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। मतलब जो त्रिभुज ABC है इसकी तो भुजा AB समानुपाती है किसके, पहली भुजा जो AB है वो तो इस भुजा PQ की, और जो BC भुजा है वो QR की, और जो माध्यिका AD है वो माध्यिका PM के समानुपाती है। ये चीज हमें दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो पूरा बड़े वाला पूरा त्रिभुज है ये इस पूरे त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो दिया हमें क्या है कि त्रिभुज ABC जो है ABC इसकी माध्यिका क्या है, AD है। त्रिभुज ABC की माध्यिका AD व त्रिभुज PQR की माध्यिका क्या है, PQR की माध्यिका PM है। ABC की माध्यिका क्या है, AD, और PQR की माध्यिका PM है। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है क्वेश्चन में। और हमें क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं क्रम से PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक है, जो इस प्रकार है, हमें किस प्रकार दे रखा है, अब आप लिखो जो इस प्रकार है समानुपाती है। मतलब लिखने का तरीका क्या होगा, AB जो है इस त्रिभुज की जो AB भुजा है वो किसके समानुपाती है, PQ के। ये रही PQ, AB बटे PQ बराबर दूसरी भुजा BC किसके समानुपाती है, QR के। तो BC बटे QR बराबर तीसरी माध्यिका AD किसके समानुपाती है, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका PM के। ये चीज हमें दे रखी है, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ओके, ये तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब जो AD भुजा है वो क्या है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो अब आप लिखोगे अतः AD माध्यिका है इस त्रिभुज की, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। अब आपको पता हो माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका AD क्या है, इस त्रिभुज की माध्यिका है। माध्यिका मतलब मध्य बिंदु, माध्यिका क्या होती है, हमेशा मध्य बिंदु पर होती है। तो माध्यिका है तो ये क्या करेगी, BD, ये जो भुजा BC है इसको समद्विभाजित कर देगी, समान दो भागों में विभाजित कर देगी। मतलब BC भुजा के मध्य बिंदु से टकराएगी, तो BD बराबर क्या होगा, DC होगा। ठीक है, माध्यिका है तो क्या होगा, BD बराबर DC। मतलब ये दूरी क्या होगी, ये BD और DC ये दोनों दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब यदि ये दोनों दूरियां बराबर है तो जो ये पूरा BC है इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर, अब BD बराबर DC, ये दोनों चीज बराबर है, BD बराबर DC दोनों बराबर है। तो BC जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं, 2BD। ठीक है, लिख सकते हैं 2BD क्योंकि BD बराबर DC है। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसी प्रकार जो त्रिभुज अतः जो त्रिभुज PQR है उसकी माध्यिका क्या है, PM। तो अतः
पी एम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। तो माध्यिका है तो ये क्या करेगी, क्यू आर को दो समान भागों में विभाजित करेगी। तो क्यू एम बराबर क्या होगा, एम आर होगा। तो क्यू एम बराबर एम आर। ठीक है, अब पूरी जो भुजा क्यू आर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरी भुजा क्यू आर को हम 2qm लिख सकते हैं, 2qm, क्योंकि ये दोनों बराबर है, qm और mr दोनों बराबर है। ठीक है, तो qr को हम 2qm लिख सकते हैं, यानी 2 बार qm। अब इसको भी qm लिख सकते हैं और इसको भी qm, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो 2qm लिख दिया हमने, कोई दिक्कत। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में जो BC है, BC की जगह हम क्या लिखेंगे, 2BD, और जो QR है, QR की जगह लिखेंगे 2QM। ठीक है, तो अब आप लिखो कि समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, AB बटे PQ बराबर, अब BC की जगह हम क्या रखेंगे, BC की जगह 2BD, 2BD। ठीक है, बटे, अब QR की जगह हम क्या लिखेंगे, 2QM, 2, अब इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो QM। ठीक है, बराबर AD बटे PM, इसको जो का त्यों लिख दो। ठीक है, AD बटे PM। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। अब देखना कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात है ये, AB बटे PQ, AB बटे PQ, इन दोनों भुजाओं समानुपाती है, और BD बटे QM, BD बटे QM, ये दोनों भुजाएं समानुपाती है। यहाँ से ये भुजा, ये इतनी सी भुजा इस भुजा के समानुपाती है। ठीक है, और AD बटे PM, AD बटे PM, तो मतलब ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती है। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, अतः SSS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM। ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर दिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये पूरा त्रिभुज ABC PQR के समरूप सिद्ध करना है। अब इतना तो हमने, इसका ये त्रिभुज और इस त्रिभुज का ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज तो हमने समरूप सिद्ध कर दिए, बट हमें करना कौन सा, ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो अब यदि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब आप लिखो, अतः दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब ये त्रिभुज समरूप है इस त्रिभुज के, तो इसका कोण B कोण Q के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। तो आप लिखो, तो कोण B बराबर कोण Q, समीकरण नंबर 4 मान लो इसको आप। ठीक है, अब ये क्या है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। ठीक है, तो कोण B बराबर कोण Q, एक तो कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया।
अब आप लिखोगे त्रिभुज, अब हमें कौन से त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं, ए बी सी पी क्यू आर के। तो अब आप लिखो कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, अब इन दोनों त्रिभुजों में हमने एक तो कोण बराबर सिद्ध कर दिया, और समीकरण नंबर 1 में क्या है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ये दोनों, ये भुजाएं समानुपाती है एक तो, दूसरी बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, एक ये भुजा, ये दो भुजाएं क्या है, समानुपाती हमें दे रखी है समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। समीकरण 1 से हमें क्या दे रखे, दो भुजाएं तो समानुपाती हो गई दोनों त्रिभुजों की। ठीक है, दो भुजाएं समानुपाती हो गई और एक हमने कोण बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, और कोण B बराबर कोण Q, कारण क्या लिखोगे, समीकरण 4 से। अब इस त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और कौन सी समरूपता कसौटी से, अस ए अस, दो भुजाएं समानुपाती है और एक कोण बराबर है। ठीक है, तो अब आप लिखोगे अतः एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमें, ए बी सी समरूप पी क्यू आर। ठीक है, तो कौन सी समरूपता कसौटी से समरूप है ये दोनों त्रिभुज, एस ए एस समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्नावली 6.3 के 12 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।